अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। और चैप्टर का नाम हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लें, ताकि आपको सारे चैप्टर तरतीब से समझ में आ सके। ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जितने भी मैं वीडियो बना सकूँ आगे इंशाल्लाह आपको टाइम पे मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्फ वैक्सीनेशन इज टू। देखिए, हमारे पास सेल्फ वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम सेल को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और सेल के ऑर्गेनेल्स जो हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, उनको अलग अलग स्टडी करते हैं ताकि उनके फंक्शन को हम सही तरह समझ सकें, उनके स्ट्रक्चर को सही तरह समझ सकें। तो ये जो सेल्फ वैक्सीनेशन है, ये एक हमारे पास एक आप ये कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट होती है, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है होमोजेनाइज़र। उसके अंदर हम बहुत सारे सेल डालते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन करते हैं वो सेल, ठीक है, और उनके जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको अलग अलग करते हैं और फिर उनको हम स्टडी करते हैं ताकि उनके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को सही तरह समझ सकें। इस सेल्फ वैक्सीनेशन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो भी देख लें क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ पर पूछा गया जो प्राइमरी मतलब बुनियादी मकसद क्या होता है सेल्फ वैक्सीनेशन को। तो हमारे पास इसका जो बुनियादी मकसद होता है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें हम ऑर्गेनल को सेपरेट करते हैं और उनको हम डिटरमाइन करते हैं उनके फंक्शन को और स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास डी। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है, द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज ऑफन मच लार्जर देन कॉरिस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इन एनिमल सेल। मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा सी। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मतलब सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल का, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो वॉल्यूम को सराउंड कर रहा है, तो वो बनिस्बत एनिमल सेल के क्या है, लार्जर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि प्लांट सेल कंटेन लार्ज वैक्यूल दैट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो हम जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है जो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास सी। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स दैट स्पेशलाइज इन द प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से मॉलिक्यूल वो प्रोड्यूस करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा सी। देखिए, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा या प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज है, इन एनिमल सेल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर पैक्ड टू प्रिवेंट द जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स फंक्शन इन द कंपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि इन एनिमल सेल मतलब एनिमल सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर एक एंजाइम पैक्ट होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अच्छा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एनिमल सेल तब यूज़ करता है जब सेल के अंदर कोई ख़राबी आती है, तो उस टाइम जो है ना ये जो ऑर्गेनल है ये टूट जाता है और सारे एंजाइम जो है रिलीज़ हो जाते हैं और फिर सेल अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल सुसाइड या ऑटोफेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो कौन से ऑर्गेनल के अंदर क्लोज्ड होता है, वो हमारे पास है लाइसोजाइम। पांचवें एमसीक्यू हमारे पास है, टी-सेक डिजीज इन अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन द सेल accumulating and becoming clogged with very large and complex lipid। तो यहाँ पर पूछा गया कि एक डिजीज़ है जिसका नाम है टी-सेक और उसके अंदर जो है ना सेल के अंदर क्या जमा हो जाते हैं, लिपिड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड जमा हो जाते हैं। और क्लॉग तो मतलब क्लॉग का मतलब यहाँ पर क्या है कि रुक जाते हैं, ठीक है। तो विच सेलुलर ऑर्गेनल मस्ट इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। तो कौन सा हमारे पास ऑर्गेनल है जिसमें खराबी की वजह से टी-सेक डिजीज कॉज होती है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा सी, यानी कि लाइसोसोम। सिक्स एमसीक्यूज हमारे पास है, विच इज़ वन ऑफ द मेन इनर्जी ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेल। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनल है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन और वो एनर्जी एक्सप्रेशन मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं, यानी कि एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी। सेवन एमसीक्यूज में पूछा गया है कि द ऑर्गेनल अदर देन द न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिनके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन ऑर्गेनल दिए गए हैं, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, राइबोसोम के अंदर तो कोई अपना डीएनए नहीं होता है,
अपना डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2 और 3। तो 2 और 3 हमारे पास ऑप्शन आएगा सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 8 MCQs हमारे पास है, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर 4 ऑर्गेनल के नाम दिए गए हैं, 4 स्ट्रक्चर के नाम दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल के अंदर भी है और एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर तो होता है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। बी हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। सी ऑप्शन हमारे पास है सेंट्रल वैक्यूल। ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सही ऑप्शन है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी। 9th MCQ हमारे पास है, सेल ऑर्गेनल मेनली कंसर्न्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, तो मतलब अल्कोहल के जो जहरीले असरात है उसको ख़त्म करता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है, क्योंकि अल्कोहल एक टॉक्सिक कंपाउंड है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है ना, ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। 10 MCQ हमारे पास है, क्लियरिटी ऑफ इमेज। 10th MCQ हमारे पास है, क्लियरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नॉन एज। तो देखो, हम जब माइक्रोस्कोप से किसी इमेज को देखते हैं, किसी भी चीज़ की पिक्स को देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको इनलार्ज करते हैं। इनलार्ज मतलब उसके साइज़ को बढ़ाते हैं। जो साइज़ का इनलार्जमेंट है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। फिर उसको हम क्या करते हैं, क्लियर, क्योंकि जाहिर बात है जब इमेज इनलार्ज हो जाएगा उसके बाद उसको क्लियर भी करना होता है ताकि हमें वो सही तरीके से नज़र आ जाए। तो वो हमारे पास कहलाएगा रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 3। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू।